अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर f कंटिन्यूअस है, g कंटिन्यूअस है तो f ऑफ g भी कंटिन्यूअस होगा। ये चीज़ हम जानते हैं। तो अगर नहीं जानते तो अब जान लो कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कंटिन्यूअस होता है। डिवीजन के बारे में थोड़ा सा फर्क है, जैसे अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस है तो f अपॉन जी जब कंटिन्यूअस होगा जब g हमारा जीरो ना हो। अगर जीरो हो गया तो उस पर कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम ले लेते हैं f ऑफ x, ये ले लेते हैं हम लोग cos x, ठीक है। g ऑफ x हमने ले लिया मॉड x, ये हमने ले लिया इस तरह से। अब यहाँ पे हम कंपोजिशन ले रहे हैं g ऑफ f x, ठीक है। ये हो जाएगा g f ऑफ x। मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर g के फंक्शन में जहाँ पर x था वहाँ पर हम fx रख देंगे, तो ये हो जाएगा मॉड f ऑफ x। और f ऑफ x हमारा क्या है, cos x, तो ये मॉड cos x आ जाएगा, ठीक है। f कंटिन्यूअस था, g कंटिन्यूअस था, तो g ऑफ f भी कंटिन्यूअस होगा। दिस इंप्लाइज दैट मॉड cos x इज कंटिन्यूअस। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है डेफिनेशन का इस्तेमाल करके, तो लिमिट x टेंड्स टू a हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x हमारा क्या है, मॉड cos x, लिमिट रख दो cos a, ठीक है। अब यहाँ पे f ऑफ a अगर हम देखें तो मॉड cos a ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। दिस इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस। तो हमें यही देखना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा।